Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel, Rahafala. First of all, I would like to thank all you people the way you have supported me, the way you have liked me, share me, and subscribe my channel right from the word go. Today, I have brought to you one of the very important, you can say that episode of Rahafala. So please watch my video till the end. Today, I have brought to you one of the best speech of Sardar Shah, and this speech was made by Sardar Shah. As you guys are very familiar about Sardar Shah, he is the Minister of Education, and particularly he has told in this particular gathering. It was a gathering where I found many members who were sitting there. They were exactly from education sector and different other sectors. So exactly, he told in this particular gathering that he is going to monitor all the activities of DEOs, because some of the corrupt DEOs are there who are involving or getting involved in sort of irrelevant activities, and they are what may call it giving priority to favoritism. तो फेवरेटिज्म की भी बात हो रही है यहाँ पे। सरदार शाह ने ज़बरदस्त मीटिंग की है और उन्होंने ये भी कहा कि निपोटिज्म को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है और ख़ास तौर से DEO जो है वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। इस स्पीच में जब आप सुनेंगे, मैं आज आपको ये स्पीच दिखाना चाहूँगा, आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं सरदार शाह साहब ने। लेट्स सी कि किस हद तक जो है वो इसको जो है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर वो फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं कि जितने भी DEOs हैं वो अपनी हरकतों को सुधारने की कोशिश करें, वरना 52 साल की उम्र में, 54 साल की उम्र में और 58 साल की उम्र में जब उनकी कमर टूटेगी, यानी उनको जब नौकरी से निकाला जाएगा, तो वो अपना हाल देख लेंगे। क्योंकि उन्होंने ये बोला, आई वॉन्ट एक्सेप्ट सच पीपल, और ऐसे लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूँगा। तो उनको अगर इस उम्र में जॉब छोड़नी है, 52 साल की उम्र में, 54 साल की उम्र में, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आप भी खुश हो जाएंगे, और ये वीडियो बहुत अच्छी है, लिहाजा आप मुलाहिज़ा फरमाइए, खुद ही देखिए कि सरदार शाह साहब ने क्या फरमाया है। मुझे कंप्लेंट्स बहुत सी रिसीव हो रही हैं कि वहाँ पे नेपोटिज्म भी हो रहा है, कई टीचर्स को प्रॉपरली प्लेस नहीं किया जा रहा। वहाँ पे ये फेवरेटिज्म की मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं। अब एक वर्ड है एफिशिएंसी, दूसरा वर्ड है डिसिप्लिन। अगर दोनों चीजें मुझे कहीं पे नजर आई, आई वॉन्ट माइंड कि उसको डिपार्टमेंट से निकाल दें, जॉब से निकाल दें। मैं एक लम्हा भी उस पर नहीं करूंगा। बहुत बुरा लगेगा मुझे भी अगर कोई 52 साल, 55 साल की, 50 साल की एज में जॉब से निकल जाए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो जाए। It will be very painful decision for me, but I will take. किसी को जबरन हमने मुसल्लत किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनो या डायरेक्टर बनो, बाय विल होते हैं सब। अप्रोचेस करवा के 10-10 लोगों से अप्रोचेस करवा के वो आते हैं। स्कूल से पानी नहीं निकल सकता, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की स्कूल में पानी भरा हुआ है, बच्चे नहीं जा सकते। व्हाट इज दिस? एक प्राइवेट स्कूल, वहीं पे प्राइवेट स्कूल है, आपके पास इतना सारा स्टाफ है, एक जिले में कोई एक डीओ के पास कोई ह्यूमन रिसोर्स 2000 से ज्यादा का होगा, 2500 से ज्यादा का होगा एक डीओ के पास। वो उसके पास एक माली होता है या एक स्वीपर होता है, सैनिटरी वर्कर। प्राइवेट स्कूल में वहां पे पानी खड़ा नहीं होता। हमारी स्कूल पूरी पानी से भरी पड़ी है। मैं पिक्चर्स देख रहा हूं, बदीन में, किप्रो में, पता नहीं कहां। हम ड्रेन नहीं कर सकते। अपने घर में आप पानी छोड़ते नहीं हो, और गरीबों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बर्बाद करने पे हम तुले हुए हैं। सो आई एम सॉरी, मैं कहीं पे रैश होता हूं तो आई एम सॉरी, मगर अब नाउ दिस इज द टाइम, मैं खुद निकलूंगा फील्ड में। दिस इज ऑल ओके, वंडरफुल थिंग्स। इफ आई एम अ काउच पोटैटो एंड सिटिंग इन माई रूम, और मैं मोबाइल पे देखता रहूंगा, डेटा दुनिया के साथ शेयर करता रहूंगा, तो ये खुद फरेबी के लिए अच्छा है। वॉट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड? बच्चों ने परफॉर्म किया है, उस स्कूल के बच्चों ने, वो टीचर हमारे सर का साई है। अगर नहीं है तो उससे बड़ा कल्प्रिट नहीं है। आई विल नॉट स्पेयर। खड़ा है ना 8 महीना
8 महीने, बाकी 4 महीने तो मोकले हैं माशाल्लाह। एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज्यादा तो मेरे ख्याल में कहीं भी इतनी लीव्स नहीं, हॉलीडेज नहीं होती जितनी एजुकेशन में हॉलीडेज हैं। 2 days वीक के ऑफ, 2 महीने वेकेशन, और उसके बाद नेशनल हॉलीडेज, फिर विंटर वैकेशन, फिर एग्जामिनेशन गैप, ब्ला 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 ब्ला। अगर 7-8 महीने अगर वो खड़ा है और बच्चे को कुछ नहीं आता, ही डज नॉट डिजर्व। एसोसिएशन जितनी भी है मेरे पास आती है, मैंने जायज मुतालबे सब माने हैं। आई विल नॉट अलो नाउ कि अब इन बुनियादों पे मेरे पास आए कि सही फलां ने इतनी कर लिया। भाई आप एसोसिएशन बिल्कुल बनाए, आपका राइट है, आपका राइट है। मैं सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिविल सोसाइटी के हक में हूं। सिविल सोसाइटी अपने राइट्स के लिए बिल्कुल बना सकते हैं, मगर किसी एब्सेंटी, हैबिचुअल एब्सेंटी को, किसी कल्प्रिट को अगर वो वहां पे अपना शेल्टर देती हैं और कैमोफ्लेज देती हैं एसोसिएशंस, तो आई विल द फर्स्ट पर्सन टू गो अगेंस्ट देम। नए सफर की शुरुआत करनी है। टीचर्स की भी बहाना खत्म हुआ, सर टीचर नहीं है। भाई फला स्कूल पर क्यों सर टीचर नहीं है? टीचर की बड़ी बड़ी कमी है, अब तो खत्म हो गई। आई होप के डायरेक्टर साहबान भी इधर बैठे हुए हैं। हमने फर्नीचर की प्रोक्योरमेंट नहीं थी, हमने डिसेंट्रलाइज करके डायरेक्टर्स को दे दी कि बच्चों को फर्नीचर प्रोवाइड करो, आप खुद परचेज करो लोकल लेवल पे जाके। कुछ डायरेक्टर्स का हाल यह है कि उनकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, वो फर्नीचर मार्केट से लेके बच्चों को नहीं दे पाए, फकत क्लर्कों के चक्कर में और नाली के चक्कर में और कमीशनों के चक्कर में इतना मिले उतना मिले। पैसे आपके पास पड़े, पैसे इसके जेब में अगर कैश पैसे पड़े, बच्चे जमीन पे बैठे, तो अगर उसके पास जमीन है तो वहां पे लेके दे सकता था ना फर्नीचर उसको। अगर कोई सो पॉलिटिकल लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मुझे कहता, मैं उनके सारी हिंड्रेंसेस जितने ऑब्स्टेकल्स थे मैं उसको डील करता विदाउट एनी रीजन। पैसे लैप्स हो गए, फर्नीचर नहीं लिए। आई विल नॉट स्पेयर सिंपली। अब उनको इस तरह स्पेयर नहीं किया जा सकता। नाउ आई विल बी इन द फील्ड। आई होप कि दिस इज ऑल ओके, गुड, वंडरफुल। जुनैद साहब ने खाना आपको अच्छा खिलाएगा, एयर कंडीशन रूम में हमें बिठाया है। बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, स्कूल में पानी भरा हुआ है, बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, फर्श नशीन है। बच्चों के पास जो है वहां पे पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, और हम कोजी इन्वायरमेंट में बैठ के जबरदस्त डैशबोर्ड पे देख रहे हैं इसके तालीम से सुधार। ये सब वंडरफुल स्टेप टू गो मॉडर्न वर्ल्ड को दिखाने और आगे जाने के लिए बेहतरीन चीजें। नाउ वी हैव टू गो द ग्राउंड। All the field officers should be in the ground, in the field. I want to see you. I myself leaving my office now. Honeymoon period is over now. Vacation खत्म और सारी चीजें हुई। रिक्रूटमेंट का मरला, अब मैं जाऊंगा, विजिट करूंगा पर्सनली। DGMND, प्लीज यू बी इन द फील्ड. Ask your all the assistants. Junaid Sahab, I know that your job is basically intellectual kind of work, sitting in the office and collecting the data, all that. But I wish that you should go and see your LSCs, what they are doing there, what kind of support they are providing to you. Okay, Junaid Sahab, कि ये जाएंगे नए 55,000 टीचर्स किस स्कूल में प्लेस हो रहे हैं, विल चेक देम, और उसके बाद जहां पे भी बू मिलेगी, जिस डीओ ने अभी तक जहां पे भी गलती है ठीक कर लो। आई गिव देम अ वीक टाइम। जहां पे भी जिस किसको भी उन्होंने फेवरेटिज्म किया है और अब यारीबाशी की है और सियासी सिफारिशों पे किसी को लगाया है, सहूलत दी है, वो ठीक कर लो 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते के बाद माई टीम विल बी देयर, आई विल बी मॉनिटरिंग पर्सनली एंड आई विल रीच देयर। आऊं हिकिड़ी ॻाल्हि खे तस्लीम कयां थो त हींअर गुज़िरियल 5-8 महीना असांजा फोकस ॿियनि कमनि ते हो। हाणे फील्ड में एक्शन जो टाइम आहे ऐं जेके जेके भी ऑफिसर जिते जिते मूंखे निशानदेही थिए, आउं उनखे रीवेरीफाई कंदुसि। आई एम नॉट अ सैडिस्ट, आई एम नॉट अ विंडिक्टिव पर्सन कि मूंखे कंहिं माण्हू खां इंतकाम वठिणो आहे या कंहिंखे छा करिणो आहे। जेकॾहिं किथे को माण्हू कोताही करे थो त उहो मीडिया जो कमु आहे, उहो निशानदेही करे, पर मीडिया जी निशानदेही बि ज़ातियात ते न हुजणु खपे, उहा कंहिं माण्हू खे टारगेट करण लाइ न हुजणु खपे। ठीकु आहे, त असां बिल्कुलु कंदासीं। रुगो लाड़काणे तव्हां छो था चओ, इहो सॼो सुवाल जनरल हुजणु खपे त उते फील्ड ऑफिसर ऑफिसुनि में वेठा आहिनि, ॿाहिरि वञनि कोन था या ऑफिसुनि में कोन था अचनि। इहो हिकिड़ो सुवाल है जंहिंजे बारे आउं एड्रेस करे चुको आहियां। हाणे ऑफिसुनि में हूंदा, जे न हूंदा त घर हूंदा। जैसे कि आपने देखा कि सरदार शाह साहब ने बहुत सारी बातें की इस वीडियो में,
और बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया, और ये भी कहा कि जितने भी टीचर्स हैं उनको जिस तरह से भर्ती किया जा रहा है, जिस तरह से उनको अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गैर मुनासिब तरीका है, और ख़ास तौर से सियासी भर्तियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो लेट्स सी कि सियासी भर्तियाँ जो है वो चलेंगी नहीं चलेंगी। अब वो सरदार शाह साहब बोल रहे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। बहुत से डीईओज़ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और वो बाज़ नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से डीईओज़ अच्छा काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये कहना भी चाहूँगा, सरदार शाह साहब ने जैसा कि अपनी वीडियो में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि वो चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है वो एजुकेशन दी जाए। और ये जो रोना था कि हमारे प्रिंसिपल साहब और डीईओ साहब हमारे सामने रोते थे कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो अब उनके सामने ये ज़बरदस्त किस्म का एक मौका है कि हमने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो जॉब्स दी हैं और लोगों को अपॉइंट किया है। 50,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ यानी 60,000 के करीब जो है वैकेंसीज़ यकीनन आई हैं। तो लिहाजा अब ये उनके पास एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का, एक कहने का मकसद ये है कि स्टेटमेंट है कि इससे हमें ये समझ में आता है कि वाक़ई में सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है। और ये जो जॉब्स दी गई हैं ये हर जगह पर हमने देखा है कि कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया गया है। कराची से भी जो है अगर देखा जाए तो बिला तफ़रीक कोई भी ऐसा नहीं है जो अपॉइंट ना हुआ हो। उर्दू स्पीकिंग लोग भी अपॉइंट हुए हैं, बड़ी तादाद में जो है वो कराची से उर्दू स्पीकिंग यकीनन मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट उनको मिल रहे हैं, चाहे पीएसटी हो या जेईएसटी हो। तो इस बात को तो मैं भी सराहूँगा। जो बात सच है और हक है उसको सराहना चाहिए, लेकिन अगर सरदार शाह साहब इस सिस्टम को सही करने में कामयाब होते हैं तो ये एक अच्छा पहलू होगा, एक अच्छी चीज़ होगी जो हमारे सामने बहुत अरसे के बाद आएगी। लेकिन लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट। और यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को देखते रहें। मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।